नमस्ते मेरे प्यारे विद्यार्थी मित्रों, मैं सोनार सर YouTube के मेरे हिंदी शिक्षक चैनल पर मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज जो वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया हूं वो बहुत महत्वपूर्ण है। कलम से क्रांति लाने वाला कोई बलवान ना हुआ, कलम से क्रांति लाने वाला कोई बलवान ना हुआ, बाबा साहब आप जैसा कोई विद्वान न हुआ। कर गुजर गए वो भीम थे, कर गुजर गए वो भीम थे, दुनिया को जगाने वाले भीम थे। हमने तो सिर्फ इतिहास पढ़ा है यारो, हमने तो सिर्फ इतिहास पढ़ा है यारो, इतिहास रचाने वाले मेरे भीम थे, इतिहास रचाने वाले मेरे भीम थे। ये जो बातें मैंने कही है वो किन पर लागू होती है आप समझ गए होंगे। भारतीय संविधान के निर्माता अर्थात भारतीय संविधान के जनक, एक महान भारतीय समाज सुधारक, स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री, अर्थशास्त्री, वकील, राजनीतिज्ञ, लेखक, दलितों के मसीहा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। हाँ बच्चों, ये थे वह महामानव जिन्होंने सच्चे अर्थ में हमें मानवता सिखाई। सच्चा धर्म क्या होता है, लोगों के हक और अधिकार, उनके कर्तव्य और लोकतंत्र क्या होता है, ये बताने वाले जो थे वो थे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। विद्यार्थी मित्रों, इस धरती पर जो जन्मा है उसे एक ना एक दिन यहाँ से तो जाना ही है। सामान्य आदमी के पैदा होने से, उसके अस्तित्व से या उसके मर जाने से किसी को ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता। वो आया क्या, जिया क्या और चला भी गया। उसके संबंधी, मित्र और परिवार के अलावा राष्ट्र या देश पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। परंतु कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके इस धरती पर होने से अर्थात उनके अस्तित्व से राष्ट्र पर गहरा सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। उनके विचारों से, कृति से, उनके कार्य से समाज की प्रगति होती है, समाज को एक नया आयाम मिलता है। और ऐसे व्यक्ति जब अपना सब कुछ छोड़कर धरती से जब सदा के लिए विदा हो जाते हैं तो पूरा राष्ट्र रोता है, मानो राष्ट्र की बहुत बड़ी हानि या नुकसान होता है। ये बातें हमारे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इनके लिए 100% लागू होती है। अपना 65 साल का जीवन यापन पूरा कर लेने के बाद 6 दिसंबर 1956 में उनका महापरिनिर्वाण हो गया। एक बहुत बड़े विद्वान पुरुष को हमने खो दिया। सारा भारत इस दिन शोक सागर में डूब गया था। बच्चों, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इनके जीवन पर जब हम सरसरी नज़र दौड़ाते हैं तो हमें पता चलता है कि वो सबसे बुद्धिमान और एक दूरदर्शी नेता थे। उन्होंने किया हुआ कार्य इस बात का साक्षी है, गवाह है। बचपन में वे कितने सारे अभावों से घिरे थे। माँ का साया भी उड़ गया था जब वे केवल 6 वर्ष के थे। चाची ने उनकी देखभाल की थी और जब वे अपनी प्रारंभिक स्कूली शिक्षा ले रहे थे तब उन्हें पता चला कि छूत अछूत क्या होता है, अस्पृश्यता क्या होती है। उन्हें बारंबार इस बात का शिकार होना पड़ा, अपमानजनक स्थितियों का सामना करना पड़ा। उच्च वर्णीय ब्राह्मणों द्वारा छुआछूत की भावना को मानना और जो अम्बेडकर महार जाति के परिवार में पैदा हुए थे, ऐसे निम्न और दलित जातियों को मंदिरों में प्रवेश न देना, दलितों से भेदभाव करना, यहाँ तक कि शिक्षकों द्वारा भी ऐसे विद्यार्थियों से हीनतापूर्ण व्यवहार करना, इन बातों का छोटे भीम पर गहरा आघात हुआ था। इतनी सारी प्रतिकूलताएं होने के बावजूद भी वो हारे नहीं थे। दीपक की हल्की सी रोशनी में पड़ने वाले इस छोटे से भीम ने मन ही मन मानो कुछ ठान लिया था कि वह इन स्थितियों को बदल कर रहेगा। दलित, वंचित, मजदूर, महिला आदि सभी वर्ग को सम्मान दिलाएगा, चाहे उसके लिए उसे कितने ही पापड़ क्यों न बेलने पड़े, कितनी ही मुसीबतों का सामना क्यों न करना पड़े। वो कहते हैं ना, हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा। जो हिम्मत से आगे बढ़ता है, खुदा अर्थात ईश्वर भी उसकी सहायता करता है। जब जब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की बात होती है तब तब उनकी शिक्षा की भी बात होती है। तो 1907 में वो मैट्रिकुलेशन पास हो गए थे। 1912 में मुंबई के एलिफिंस्टन कॉलेज से वो ग्रेजुएट भी हो गए थे। 1915 में
कोलंबिया के विश्वविद्यालय से उन्होंने अर्थशास्त्र में एमए की डिग्री भी हासिल की थी और 1917 में पीएचडी की उपाधि भी उन्हें मिल गई थी। उसके बाद एलएलडी आदि डिग्रियां उन्होंने प्राप्त की और सबसे बड़ी बात, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से उन्होंने डीएससी अर्थात डॉक्टर ऑफ साइंस की बहुत बड़ी डिग्री ली थी। कहते हैं कि ये डिग्री प्राप्त करने वाले वह दुनिया के पहले व्यक्ति थे और इकलौते व्यक्ति थे। विविध विषयों की डिग्रियां और डॉक्टर बाबा साहब मानो इनका गहरा संबंध था। अपने तेज तर्रार दिमाग के बलबूते पर कहा जाता है कि उन्होंने 32 डिग्रियां प्राप्त की थी और लगभग 64 विषयों के वो मास्टर भी बन गए थे और उन्हें लगभग 9 भाषाओं का ज्ञान भी था। और ये बात अपने आप में कितनी आश्चर्य की थी कि 8 साल की पढ़ाई उन्होंने सिर्फ 2 साल और 3 महीने में पूर्ण की थी। ये काम किसी भी साधारण व्यक्ति का नहीं हो सकता। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 21 वर्षों तक दुनिया के सभी धर्मों का तुलनात्मक तरीके से अध्ययन किया था और मानो उन सभी धर्मों में से उन्होंने सच्चा धर्म क्या होता है, उसकी विशेषताएं क्या होनी चाहिए, ऐसा निचोड़ भी निकाला था। जरा सोचिए ना, बचपन में जिस भीम के पिता अर्थात राम जी ने अपनी बहन के गहने बेचकर अपने बेटे भीम के लिए किताबें खरीद कर दी, इस भीम ने बचपन में केवल अपमान पीड़ा इनको सहा। उच्च वर्णियों द्वारा ये बालक हमेशा लताड़ा गया, हमेशा अपमानित हुआ। वही बालक आगे जाकर इतना बड़ा करिश्मा करेगा कि जिनका नाम पूरे भारत में नहीं बल्कि पूरे विश्व में बड़े आदर के साथ लिया जाएगा, इसके बारे में शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा। बचपन से लेकर अपनी युवावस्था तक उन्होंने जो तत्कालीन समाज स्थिति देखी, निम्न जातियों पर किया जाने वाला जानवर से भी बदतर व्यवहार उन्होंने देखा, तो उनका खून खौल उठा था। वो महार जाति में पैदा हुए थे, लेकिन धर्म था तो हिंदू ही। हिंदू धर्म अवश्य अच्छा है, महान है, पर अंबेडकर जी के दौर में उन्हें अपने आप को हिंदू धर्म के ठेकेदार समझने वाले उच्चवर्णीय ब्राह्मणों द्वारा काफ़ी अपमान और पीड़ा का सामना करना पड़ा। वे कहते थे कि मुझे ऐसा धर्म पसंद है जहाँ स्वाधीनता, समानता और बंधुता हो, सबको न्याय मिले। धर्म इंसान को इंसानियत सिखाए, उसे किसी भी छुआछूत और भेदभाव का शिकार न होना पड़े। उन्हें हिंदू धर्म में प्रचलित कुरीतियाँ और वर्ण व्यवस्था बिल्कुल पसंद न थी। वे इसे समाप्त करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने कानूनी लड़ाइयाँ भी लड़ी, लेकिन अफसोस कि निराशा हाथ लगी। 13 अक्टूबर 1935 को उन्होंने एक बहुत बड़ी घोषणा दी, जिससे सारे चौंक उठे। उन्होंने कहा कि वे हिंदू धर्म छोड़ देंगे और करुणा, समानता, न्याय, स्वाधीनता दिलाने वाले बौद्ध धर्म को वो अपनाएंगे। फिर वह दिन भी आ गया जब 14 अक्टूबर 1956 अर्थात अपनी मृत्यु से केवल 2 महीने पहले उन्होंने नागपुर में अपने 3,65,000 समर्थकों के साथ हिंदू धर्म को छोड़कर बौद्ध धर्म अपना लिया। ये उनके जीवन की अर्थात धर्म परिवर्तन की बहुत बड़ी घटना मानी जाती है। तब उन्होंने कहा था, मैं हिंदू के रूप में अवश्य पैदा हुआ हूँ, पर हिंदू के रूप में मरने वाला नहीं। और अपने कृति के माध्यम से ये उन्होंने सच भी साबित करके दिखाया। तो इस प्रकार अपने जीवन में संघर्ष की एक लंबी लड़ाई लड़ने के बाद और कई देशों के संविधानों का गहरा अध्ययन करने के बाद उन्होंने जो एक अनमोल कृति बनाई थी, जो देश के लिए एक अनमोल उपहार साबित हुआ, अर्थात भारत का संविधान, कि जिसके बलबूते पर हमारे देश का राज कारोबार चलता है, वो देने के बाद डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर 6 दिसंबर 1956 में एक लंबी बीमारी की वजह से उनका निधन हो गया। जब किसी महान व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसे संस्कृत में महापरिनिर्वाण शब्द है और ये शब्द डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के लिए लागू होता है। इस दिन एक अद्भुत ज्ञान का, विद्वत्ता का सूरज हमेशा के लिए डूब गया। किसी ने सच ही कहा है, नज़ारे देखे हमने हजारों, देखा न कभी ऐसा नज़ारा। नज़ारे देखे हमने हजारों, देखा न कभी ऐसा नज़ारा। आसमान में देखे सितारे बहुत, पर भीम जैसा
देखा न सितारा, पर भीम जैसा देखा न सितारा। तो विद्यार्थी मित्रों, भारत रत्न, विश्व रत्न, महामानव डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर उनके जीवन पर रोशनी डालने वाली ये वीडियो आपको अवश्य अच्छी लगी होगी। तो YouTube पर मेरा जो चैनल है हिंदी शिक्षक, इसे आप अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी डालिएगा। धन्यवाद।